अंतिम दिन था और आज फैसला हुआ कि बाप पार्टी से गठबंधन करना है। आज उम्मीद पार्टी को थी कि आप नामांकन वापस लेंगे, नामांकन वापस नहीं लेने के पीछे आपकी क्या वजह रही? देखिए, आप पहले तो सभी आप मीडिया कर्मी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पार्टी का आला कमान का क्या फैसला रहा ये आप सब आपके सामने है। पहली बात, अगर पार्टी आला कमान को टिकट लेना था, वापस फॉर्म वापस खिंचवाना ही था, तो मुझे पहले बता देते। जैसा कि आला कमान का फैसला आया आगे से कि अरविंद सीता डामोर को नामांकन बनाया जाए, तो अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब जो कि हमारे कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं भरना चाह रहा फॉर्म, आप भरो। मैंने कहा ठीक है। तो लास्ट के अंतिम समय में 4 तारीख को सुबह मुझे मेरे पास 8:30 बजे फ़ोन आता है। रमेश जी पंड्या जो कि हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि क्या तैयारी है? मैंने कहा तैयारी है। तो ऐसा करे, फिर बामणिया जी ने बात करी, उन्हीं के फ़ोन से बात करी। उन्होंने कहा कि आप आइए शारदा नगर मेरे निवास स्थान पर और फार्म की प्रक्रिया पूरी करें। बुलाया, फार्म भरवाया। अब उन्होंने आगे रह के फार्म भरवाया, सब प्रक्रिया उन्होंने ही मेरे से करवाई। फार्म भरा दिया। उसके बाद जब फार्म दाखिल करना था तब भी उन्होंने कहा कि मैं फार्म नहीं भर रहा हूँ, आपको फार्म भरना है और आपका फार्म भरेगा, स्टे रहेगा और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। पार्टी के साथ में, पार्टी आपके साथ में है और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। सारी तैयारी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फैसला होने के बाद अभी मेरे पास कुछ सूत्र से खबर आई है कि आला कमान ने ये चीज़ करी। तो आला कमान ने मेरे से बहुत बार कोशिश करी करने की, लेकिन मैं क्या 84 विधानसभा और सागड़ा विधानसभा में प्रचार के लिए गया था। वो इंटरनल एरिया है, वहाँ पर कोई नेटवर्क इशू था, नेटवर्क के कारण मैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया और उन्होंने कोई ऐसा फैसला ले लिया है कि जो मेरे करियर के खिलाफ है। कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैंने फार्म नहीं खींचा, तो मेरे को संपर्क ही नहीं हुआ, तो मैं फार्म कैसे खींचता? मेरे पास संपर्क नहीं था। और अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब और जिला अध्यक्ष जी खोड़निया ने संपर्क करने की कोशिश करी होगी, लेकिन मेरा संपर्क था ही नहीं उनसे। तो अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? खड़े रहेंगे, पार्टी का सिंबल है हमारे साथ में, पार्टी की छाया है हमारे साथ में और चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय हमारे युवा नेता राहुल जी गांधी जी, सोनिया जी गांधी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत साहब, सीपी साहब, सभी ने मुझे भरोसा देकर ये पार्टी का सिंबल दिया है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। निस्संदेह पार्टी का सिंबल मेरे साथ में, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चलो माना कि आपको संपर्क नहीं हो पाया, इस वजह से आप नामांकन वापस लेने नहीं आए, लेकिन गठबंधन की बात तो कल रात से ही ट्वीट रंधावा जी ने कर दिया था। इसके बाद भी आप कल रात को यहाँ से रवाना हुए, तो आज के पास 6 घंटे, दिन के 9 घंटे का समय था। आपकी जानकारी की बता दूं, ये कोरी अफवाहें हैं। मैं पूरा दिन सागवाड़ा विधानसभा में आज सुबह ही 9-10 बजे निकला हूं और ये सब कह रहे हैं कि गायब है। कोई गायब नहीं है। मैं सागवाड़ा और 84 विधानसभा में प्रचार के दौरान मेरा संपर्क उनसे नहीं हुआ और उनका भी मेरे से संपर्क नहीं हुआ है। मैं प्रचार के दौरान आज उनका कहना है कि हम तो बाप पार्टी का गठबंधन किया, उनका सपोर्ट करेंगे, हम करें। वो उनके बयान पे स्टैंड रहे, मैं मेरे बयान पे स्टैंड हूँ। अगर मेरे से फॉर्म विड्रॉल कराना ही था तो ये सूचना मेरे को जिस दिन फॉर्म भरना था उसी दिन कर देते, ताकि मैं फॉर्म नहीं भरता। उस दिन मैं फॉर्म नहीं करता। मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाकर अर्जुन सिंह जी बामणिया ने फॉर्म भरवाया? अगर फॉर्म वापिस विड्रॉल ही कराना था तो मेरे से फॉर्म नहीं भरवाना था। ये सीधा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जितने भी युवा जो कांग्रेस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस विचारधारा को मानते हैं, कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता विपक्षी चाहे बाप हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों से लड़ते हैं। उन युवाओं के लिए, उन विचारधारा के बुद्धिजीवों के लिए मेरी लड़ाई है कि मैं उनके लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए स्टैंड रहूं और चुनाव लड़ूं और चुनाव को जीतूं। लेकिन यहाँ के गद्दावर नेता तो ये कह रहे हैं कि वो बाप पार्टी में वोट करवाएंगे कांग्रेस के। यहाँ के कद्दावर नेता कौन? आज जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिला अध्यक्ष जी और अर्जुन बामणिया जी ये कह रहे हैं कि हम बाप पार्टी को समर्थन करेंगे। सिंबल तो कांग्रेस ने मुझे दिया है, कांग्रेस का सिंबल तो मेरे पास है, तो आप बाप पार्टी का प्रचार किस तरह से करेंगे? बाप पार्टी को कांग्रेस के वोट कैसे दिलाएंगे? क्या आप घर घर पहुंचेंगे कांग्रेस को वोट मत देना, जबकि उनका सिंबल खड़ा है, बैलेट मशीन पे उनका सिंबल खड़ा है। सिंबल खड़ा है तो कैंडिडेट खड़ा है, वो तो कैंडिडेट के वोट हुए।
किस तरह से प्रचार करेंगे? अफवाहों का दौर ये भी चल रहा है कि बीजेपी के लोगों ने आपको रोका है, तो वो तो सही है या गलत मालूम है? देखिए सर, ऐसा है, पहली थी बात, मेरे पीछे मेरी स्वर्गीय सीताजी डामोर की प्रतिमा है। मैं मेरे जीवन में इनको मानता हूँ, मेरे पूरे परिवार में इनको मानता हूँ। मुझे रोकने के लिए किसी को शेर का कलेजा लेके पैदा होना पड़ेगा, पहली बात ये है। आपके साथ किस स्थानीय नेता ने धोखा किया और किस लिए किया? देखिए, मैं सीधी सी बात करता हूँ, जब मुझे अगर विड्रॉ ही कराना था तो अर्जुन सिंह जी और माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, इन दोनों को मेरे से फार्म नहीं भरवाना था, किसी और टमी से फार्म भरवाना था। मेरे 17 वर्ष की राजनीतिक कैरियर, मेरी माँ के 40 वर्ष का राजनीतिक कैरियर क्यों दाव पे लगाया इन लोगों ने? क्यों मुझे राजनीति का बलि का बकरा बनाने की कोशिश करी? अगर आज मैं फार्म खींच लेता तो हजारों लाखों युवा जो कांग्रेस की विचारधारा से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पनप रहे हैं, युवा आज पहली बार देश आजाद हुआ, पहली बार बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में युवा को मौका मिला और युवा बहुत खुश था, क्योंकि इतना शानदार फैसला हमारे राहुल जी गांधी ने लिया, शानदार फैसला मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने लिया, शानदार फैसला सोनिया जी गांधी ने लिया रात को। तो ये चीजें हैं युवाओं के लिए, उन्होंने इतना बड़ा समर्पित कदम उठाया था। तो आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा करी स्थानीय नेताओं ने? क्यों ऐसा करा? क्यों युवाओं के साथ भीतरघात करने की कोशिश? और रही बात, बाप की बात कर रहा हूं मैं, बाप का समर्थन बाप ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ आवे और हमारा समर्थन करे लोकतंत्र बचाने में। तो मेरा ये कहना है भारतीय आदिवासी पार्टी से कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के अंदर गठबंधन करना होगा, क्योंकि हमारे राहुल जी गांधी जो देश में न्यायिक यात्रा निकाल चुके हैं, उन्होंने 2 यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा। इस यात्रा में एक ही मैसेज है कि भारत का लोकतंत्र बचाना है, भारत का संविधान बचाना है। उन्होंने इस सब्जेक्ट को लेकर यात्रा निकाली है और लोकतंत्र को बचाना है। तो निसंदेह सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।